अच्छा यार, मेरी बात सुनो। यार, आपको पुराना वो याद है? लैब वो मैंने आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार, हम लोग जो थे आइगन वैल्यूज पढ़ रहे थे, आइगन वेक्टर्स पढ़ रहे थे। ठीक है कि नहीं? तो आज हम ऐसा करते हैं कि एक मैट्रिक्स देखते हैं 3 इंटू 3, और उसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं। उसकी क्या निकालते हैं? आइगन वैल्यूज निकालते हैं बेटा उसकी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, कोई सूटेबल 3 इंटू 3 मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? हम्म आप मुझे कोई 3 इंटू 3 सर मैट्रिक्स लिखवाए ना। हम्म कोई भी 3 इंटू 3 नाइन मैट्रिक्स सेवन लिखवा दो। छोटी वैल्यूज नाइन का फिर सेवन लंबी लंबी 15। कैलकुलेशन। हाँ जी। अच्छा सर, 3 4 5 6। आप ऐसा करें, बुक से बुक। अच्छा चलो, 3 3 4 और 5। हाँ। 5 13 0 7 कैलकुलेशन ये तू करेगा फिर। हाँ, कौन सी? 7 यहाँ कौन सी लिखी? 7 और और हम्म 3 8 0 3 8 0। नहीं, इस तरह ना कर। सर एक सेकंड में कैलकुलेटर ले आता हूँ, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये ले लें बेटा, ये जरा आसान मैट्रिक्स। आए इसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये देखें, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये हो गया। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करें। ये यूं कर। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करें। सॉरी, 0 नहीं पुट, हाँ 0 ठीक है। आप सॉल्व करें इसको।
17 इंटू 4 क्या होता है? सर जी मैं सुन रहा हूँ। नहीं सर, मैंने समझ कोई आ गई। गड़बड़ तो नहीं की कोई? मुझे लगा कि फिर नहीं, देख लिया, समझ आ गया आपने क्या किया। अहमद अब्दुल रहमान। जी सर। 44 इंटू 3 क्या होता है यार? जी 44 इंटू 3 क्या होता है? 132। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। हाँ -21। ये दोनों देखें, 132 और 63 का क्या होता है? 69 माइनस प्लस 69। 69। अब इसको हल करो जी। अब प्लीज, अब मैंने नहीं हल करना, आपसे सॉल्व करें दोनों और मुझे बताएं आंसर क्या आता है। सर एक तो -1.2 आ रहा है। क्या? -1.2। क्या एक रूट इसका? जी सर। दूसरा रूट क्या आ रहा है? बाकी आयोटा में आ रहे हैं। दोबारा आप, मैंने तुम्हें कहा था कोई इंटीजर वैल्यूज लिखनी, लेकिन चलो खैर ठीक है। सर 12.9 अहमद है। अब्दुल, चलो मैं ये 1.2। वैल्यू सारी चूंकि मैट्रिसेस की अब्दुल अब उसने लिखवाई थी ना, अहमद अब उसने बात इबाद ने, तो इबाद ही जिम्मेदार। ये नहीं सर। 3 आंसर। अच्छा यार, आप मुझे बताएं, ये आपकी लैम्डा 1 होगी, ये आपकी लैम्डा 2 होगी, ये आपका लैम्डा 3 होगी। अब आप इन तीनों को ऐड करें तो क्या आता है? जी इन तीनों को ऐड करें, देखें क्या बनता है। इन तीनों को ऐड करें ना यार प्लीज, इधर मेरी तरफ मेरी बातें सुने। इन तीनों को ऐड करने से देखें क्या बनता है। जी इन तीनों को ऐड करें। सर 10.05। 10.05। बेटा एक बात याद रखो, कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, उसकी जो ये वाली एंट्रीज होती है ना, ये वाली, ये चार तीनों, इनका सम आपकी आइगन वैल्यूज के बराबर होना चाहिए। अगर ये नहीं सम बराबर, अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, तो बेटा फिर आपने गलत किया या मैंने गलत किया। आप मुझे दोबारा से देखें इसमें, कि जहां से हमने स्टार्ट किया है मैट्रिक्स को, तो कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये सर हमने देखें, राउंड ऑफ किया था ना। किस सर चीज को सही राउंड है ऑफ हमारा, किया? यही सम ऐड होके आ रहा है। जी सर। क्या ऐड करें होके यही 10 आ और रहा
10 ही आता है। 10। अच्छा ठीक, इसका मतलब हमने हमने राउंड ऑफ सही किया किया। ना। जी सर सही है। अच्छा अच्छा ठीक। अब बेटा आपकी तीसरी शर्त ये होनी चाहिए कि तीनों आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, अब तीनों आइगन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है। बेटा इन तीनों आइगन वैल्यूज को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है। -68.9। माइनस 68.9। 0.9, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। अब आप एक काम करें, आप इसका डिटर्मिनेंट जरा मुझे कैलकुलेट तो करके दिखाएं, इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स को कॉपी यहां से कर लिया, यहां पेस्ट कर लें, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाएं जरा। -69 आ रहा है। हम्म -69। तो वो देखें, वही बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऑलमोस्ट बराबर आ गया। अब आपको ये बातें समझ में आ गई। उस वक्त आप जब लेक्चर शुरू हुआ था तो डिटर्मिनेंट की बार बार आप बात कर रहे थे। उसमें पिछली जो एग्जांपल की थी उसमें एक आइगन वैल्यू 1 थी और एक आइगन वैल्यू 7 थी। तो उन दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट भी 7 था और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 7 थी। तो मुमकिन आप समझे हो कि आइगन वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर होती है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंट्री आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट के बराबर। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? अब जी हेलो। सर। जी सर आ गई। अब बेटा ये साइड नोट्स है, यानी इस क्वेश्चन से इसका ताल्लुक नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो, ये देखें, ये इसकी आइगन वैल्यूज क्या है जी? बेटा इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? बेटा इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, जनाब बता सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या है? बेटा इसकी आइगन वैल्यूज डायरेक्ट ए, डी और ई होंगी, डायरेक्ट, बगैर कैलकुलेशन। बगैर कैलकुलेशन के इसकी आइगन वैल्यूज यही होंगी। इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए तो आप कैलकुलेशंस भी ना करें। इसकी भी यही होगी। जिसकी एक पूरी अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल 0 हो, उसकी आइगन वैल्यूज वही होती हैं जो उसकी डायगोनल की वैल्यूज होती हैं। ये साइड नोट्स हैं, यानी मतलब इनका तल्लक इस बात से नहीं है कि ये जो हमारे क्वेश्चन से इस बात का तल्लक नहीं, लेकिन मैंने ये वैसे आपको बता दिया। और एक और बात याद रखें, अगर कोई मैट्रिक्स ठीक है कि नहीं, अगर ये मैट्रिक्स है, ये तीनों इनके आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होता है। और आइगन इसका डिटर्मिनेंट जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है।
ठीक है ना। ये चीज यानी नोट करने वाली है कि सिर्फ इनका आइगन वैल्यू इनका सम जो है आइगन वैल्यूज के बराबर है। ठीक है। अब अगली बात जो आपसे करनी है वो ये है कि जब आपके पास आइगन वैल्यू आ जाए और आइगन वेक्टर आ जाए, सॉरी आइगन वैल्यूज और आइगन डिटर्मिनेंट। अब ये देखें, ये मैट्रिक्स है और ये उसका डिटर्मिनेंट है। आए अब इनके जरिए हम क्या निकालते हैं। अब ये इसको देखें, ये इस तरह से है। अब ये चीज देखें, ये आपने क्या किया है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये इसका आइगन वेक्टर है, ये चीज यूं। आप देखें कि ये जो मैट्रिक्स है जिसको हम ग्रीन कलर में लिख रहे हैं, ये आइगन वैल्यू 12.9 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है जो ग्रीन में। अब आए इसको हम हल करने निकलते हैं। ये पहली एंट्री है, या एक काम करें, इस तरह ठहरें, सब 5x3 होगा। हम्म, x1 5 कर दिया आपने। अब इसको हल करने की कोशिश करें आप, तो ये क्या आता है आपके पास जी। आप अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या चीज बनती है, आप देखें, ये आइडेंटिटीज बन रही हैं आपके पास। ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये पहली एंट्री, पहली एंट्री को कंपेयर करें, ये दूसरी है, और तीसरी ये देखें, ये चीज देखें, कोई मसला तो नहीं है जी। यार ये ठीक है। जी सर हेलो, ठीक है।
अब आप एक काम करें, इन तीनों को साइमल्टेनियसली हल करें। इनका कोई एक सोल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि एक वेरिएबल। आप ऐसा कर लें, इसको इस तरह कर लें, इसे यूज करें, इसमें से x1 को सब्जेक्ट बना लें यूं। अब आपने इसको सब्जेक्ट बना लिया, x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो क्या आता है? ये इसको सिंप्लीफाई करें, 9.9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 29.7 29.7 को 8 में ऐड करें तो क्या आता है? x3 किसके बराबर है? सर 37.21। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। सर ये 21 माइनस 8.9 12.9 के बराबर आएगा। क्या क्या दोबारा बोलें? सर ये x3 के साथ 12.1 आएगा। एक मिनट है। ट्वेंटी वन में से 8.9 को माइनस करें, क्या आता है? 21 में से 8.9 को माइनस करें, क्या आता है? 12.9 12.1 हाँ 12.1 12.1 सर 12.1 है। ये निकालेंगे, क्या आता है? जी सर 3.12 माइनस 3.12। अब ये यहां से x1 को निकालें, ये देखिए ये क्या बात बनती है, जरा निकालें, इसको सिंप्लीफाई करें। जी माइनस -11 11.94 माइनस 11.94। अब आप देखिए आपका जो आइगन वेक्टर था, वो ये। अब x2 को क्या कर दें? 1 कह दें बेटा, x को क्या कर दें? x2 को 1 कर दें, तो आपका जो आइगन वेक्टर है वो ये निकल आएगा। आप चाहें तो इसको प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई करके यूं करो, सर 11.94 माइनस 1 3.12। ठीक है कि नहीं? (11.94 माइनस 1 3.12). ठीक है कि नहीं? ये आपका आइगन वेक्टर आ गया। और आप अगर x2 की कोई और वैल्यू रखेंगे तो आपको एक और आइगन वेक्टर मिल जाएगा, और x2 की वैल्यूज बदलते चले जाएंगे, तो जो जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे आइगन वेक्टर्स होंगे, और उन सारों का सेट एक आइगन स्पेस कहलाता है।
और ये सारे के सारे आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ 12.9 है, जो यहाँ बीच में सेंटर में आ रही है। सर इन्फिनिट आइगन वेक्टर आप होंगे फिर। बजा तौर पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये बड़ा हाँ सर फिर इन्फिनिट जी, आइगन वेक्टर क्या नहीं कह रहे होंगे। हैं इन्फिनिट आइगन जी? वेक्टर। एक आइगन वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग इन्फिनिट आइगन वेक्टर्स होते हैं, और वो सारे के सारे उस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस कहलाते हैं। हम उनमें से सिंपलेस्ट आइगन वेक्टर पिक कर लेते हैं अपने काम के लिए। आपसे जब वो पेपर में कहेगा कि फाइंड आइगन वेक्टर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू, तो आप उस आइगन स्पेस में से सिंपलेस्ट को पिक कर लें। अच्छा, ये हमेशा जब भी आप इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करेंगे, जब भी आप इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करेंगे, ये देखें, ये जो ब्लू में आ रही है और ये जो पर्पल में आ रही है, ये वाली, और ये जो देखें ऑरेंज में आ रही है, ये जब भी आप इनको हल करेंगे कभी भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। x1 in terms of x2, x3 in terms of x2, या x1 और x2 in terms of x3, या x3 in terms of x3 and x2 in terms of x1 आएगा। कभी भी कोई सेम आंसर नहीं है। और आप कह सकते हैं कि सर ये मेथड बड़ा लेंथी है और हमें पसंद नहीं, कोई शॉर्टकट मेथड बताएं। शॉर्टकट पेश खिदमत है, पेश खिदमत है शॉर्टकट मेथड। अब ये चीज देखें, आपको पता है कि जब ये चीज इधर आएगी तो इसमें से और इसमें से और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये बनेगा क्या? यार देखो, मैंने गलत तो नहीं किया ये? एक जी, सेकंड फिर। कुछ गलत तो नहीं किया? चेक करें जरा। नहीं सर सही है। हाँ सही है सर सही है। जी, अच्छा, तो ये अब आप ये चीज देखें, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर जो ये, और ये इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये वाला वेक्टर, ये जो कॉलम वेक्टर है जिस पे कर्सर मूव कर रहा है, ये इस वेक्टर का भी परपेंडिकुलर और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, ये बात तय है। इसका मतलब ये है, क्या बात कर दी। मैंने कहा कि ये वाला कॉलम वेक्टर है, ये वाला जो कॉलम वेक्टर है, ये वाला जो कॉलम वेक्टर, ये इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0, अच्छा इसके सही है साथ सर। 0, ठीक है सर। इसके साथ 0। इसका मतलब ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, गोया इन तीनों का कॉमन परपेंडिकुलर। इनमें से कोई सी दो रोज उठाएं और उनका कॉमन परपेंडिकुलर ले लें। उनका कॉमन परपेंडिकुलर क्या होगा? उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। उनका कॉमन परपेंडिकुलर क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, ये मुझे सिंप्लीफायर करके ये वैल्यू बताएं, ये क्या आती है जी? जी, पहली एंट्री की क्या वैल्यू है? प्लीज कैलकुलेट करके बताएं।
जी 77.5 और दूसरी एंट्री की क्या वैल्यू? 74.3 और इस एंट्री 94.01 की? हाँ 94.01 लेकिन इसके साथ यहाँ नेगेटिव नहीं है। नहीं सर, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना, अंदर भी नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव। तो जो ये इसको पता है, ये जो आपने निकाला है ना, इसको वो आपके पुराने आइगन वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए इसको। यानी ये जो आइगन वेक्टर अभी आपने निकाला है, इस वेक्टर में और जो पुराने मेथड से आइगन वेक्टर निकाला है उसमें इतनी सिमिलैरिटी जरूर होनी चाहिए कि ये उसके बराबर हो या उसका कोई ना कोई मल्टीपल हो। हेलो, सर अब क्या हो गया? ठीक है, फिर इसमें से कहीं ना कहीं कोई इतनी गलती हुई है। ठीक है, सर ये आपने इसके बाद क्या किया, रेड